हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी 3D पीएसएस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इस वीडियो में हमें जानना है मेंडल के नियम के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोनों के दोनों रिलेटेड हैं किससे? मेंडल के नियमों से। यहाँ मेंडल के नियमों से कहने का तात्पर्य यह है कि मेंडल ने अपने दोनों प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाले, ठीक है, वो इन नियमों में उन्होंने दिया। चलिए इन नियमों को हम देखते हैं कौन कौन से नियम है। तो मेंडल के मुख्य 3 नियम है। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम या एकल संकर संकरण, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ स्वतंत्र अपरूहन का नियम या द्विसंकर संकरण। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये 3 नियम उस 2 प्रयोग जो एकल संकर संकरण मतलब एक जीन की वंशागति और द्विसंकर संकरण यानी 2 जीन की वंशागति के प्रयोग के बाद मेंडल ने इन नियमों को दिया था। तो चलिए इन नियमों के डिफिनेशन को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद इसको हम फिगर द्वारा समझेंगे। तो प्रभाविता का नियम या एकल संकर संकरण क्या कहता है? यहाँ बोल रहा है जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। और हमें याद है कि शुद्ध विपरीत लंबे और बौने पौधे 7 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण थे, जिसको हमने दिखाया था कि वो कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक बात और भी याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में ये कहा था, जो एनसीईआरटी के व्यू से देखा जाए, कि कुछ तो ऐसे कारक हैं जो जनकों से संततियों में आते हुए दिखते हैं और उनको ढूंढने वाले जो भी कारक हैं, ठीक है, उसको अनुवांशिक तत्व कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। और ये जो भी आते हैं गुण, वो गुण हमेशा युग्म में आते हैं। कैसे? युग्म में, या तो वो समयुग्मजीव होंगे या तो विषम युग्मजीव होंगे। वो हमेशा कैसे आएंगे? जोड़े में आएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही अपना प्रभाव आगे रख पाता है और दूसरा लक्षण का प्रभाव उसमें छिपा रहता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों नियम एकल संकर संकरण से रिलेटेड हैं, मिलते जुलते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बोला कि जब दो विपरीत लक्षणों में शुद्ध लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में लंबेपन मतलब कि जो प्रभावी गुण वाले हैं उनका गुण दिखा और अप्रभावी का गुण छिपा रहा, और इसी नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं दूसरे वाले को, पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम। ये क्या कहता है? जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के विषम युग्मजीव पौधों में, कौन से पौधे? विषम युग्मजीव, मतलब हमें याद होगा कि यहां से जब हमने इनका क्रॉस कराया था तो कुछ ऐसे संतानें देखने को मिली। तो ये कैसे हैं? विषम युग्मजीव हैं, मतलब क्या? अलग अलग हैं और इनके रूप इनके जनक से अलग। तो विषम युग्मजीव पौधों में मतलब हेटेरोजाइगस प्लांट्स में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन के जो विषम युग्मजीव पौधे हैं उनका अगर हम स्वतः परागण कराएंगे तो F2 जनरेशन में मतलब F2 जनरेशन में जो भी सदस्य आएंगे वो परस्पर एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाएंगे। जहां हमने देखा था कि लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? 3:1 और जीन प्रारूपी अनुपात क्या था? 1:2:1। तो वो क्या हो गए कि एक निश्चित अनुपात में पृथक हुए, जो हम फिगर डिविजन समझेंगे अभी कुछ देर बाद।
तो यहाँ पहले समझते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। डिफिनेशन कह रहा है कि जो F1 जनरेशन से जो विषम युग्मजीव का हम स्वतः परागण कराते हैं वो F2 जनरेशन में एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अब बात आती है कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं। तो युग्मों की शुद्धता का नियम उसे बोलते हैं जब F1 जनरेशन में, मतलब क्या कि शुद्ध विपरीत जो जनक होते हैं उनके बीच संकरण होने के बाद जो F1 जनरेशन में मिलता है हमें विषम युग्मजीव संतानें, उनके बीच F1 जनरेशन में साथ साथ रहने पर लक्षणों में आपस में मिलाव नहीं होता, आपस में वो मिश्रण नहीं होते, ठीक है, आपस में मिश्रण नहीं होते, वही नियम कहलाता है युग्मों की शुद्धता का नियम, मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में। मतलब कि वो दोनों मिश्रण नहीं होते हैं, उसमें से बस एक का गुण आगे होता है, एक का गुण छिपा होता है, जबकि उन दोनों के मिलने से एक संकरण पौधा बनता है, ठीक है, जिनके गुण जनक के दोनों मतलब प्रभावी और अप्रभावी दोनों से अलग होता है। हाँ, मगर वो विषम युग्मजीव होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो संरचना होती है उन दोनों जनकों से भिन्न होती है और ये मुख्य रूप से एक प्रभावी लक्षण अपने आप को दिखाता है और अप्रभावी उसमें छिपा रहता है, जबकि F2 जनरेशन में दोनों के दोनों पृथक हो जाते हैं। एक जनक के समान प्रभावी लक्षण दिखता है, एक जनक के समान अप्रभावी दिखता है, और उनमें से दो कैसे दिखते हैं? मुख्य रूप से संकरण पौधे, जिसको हम फिगर वगैरह समझेंगे। अब आते हैं तीसरे वाले नियम पर। आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। तीसरे वाले पर स्वतंत्र अप्रूहण का नियम या द्विसंकर संकरण। यहां बोल रहा है कि इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मकों के लिए, मतलब दो या दो से अधिक कारक युग्मकों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों को संकरण कहा जाता है। जब तुमने द्विसंकरण पढ़ा था कि इनमें हम दो विपरीत लक्षणों को हम लेते हैं, कौन कौन से? बीज का आकार, बीज का रंग, जिसमें आकार में गोलाकार झुर्रीदार था, रंग में पीला और हरा था। इनमें से दो क्या थे? प्रभावी थे, दो अप्रभावी। मतलब दो संकरण करने के लिए दो से अधिक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षण हम लेते हैं और उनके बीच कराते हैं क्या है? संकरण कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो इन कारकों का पृथक्करण या चयन स्वतंत्र रूप से होता है, जिसमें हमने देखा था कि F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या मिले थे? पीला गोलाकार। और यहां जब चयन हो गया तो चयन के बाद हमने देखा कि F2 जनरेशन में एक जो संतानें थी, ठीक है, मतलब कि इनमें से कुछ जो संतानें थी वो किसकी तरह मिली? प्रभावी जनक की तरह, और कुछ कैसे मिली? अप्रभावी जनक की तरह, और कुछ ऐसे मिले जिनका रूप बहुत ही उनसे अलग था। तो यहाँ का अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, वहां प्रभावित नहीं करते थे, मगर मिलने के बाद एक दूसरे से मिल जाते थे। जहां हमने देखा कि झुर्रीदार पीला बन गया, हरा गोलाकार था, ये सब गुण क्या थे? मिलकर एक नए संतान को दिखाए। तो ये हो गए स्वतंत्र अप्रूहण का नियम। अब आते हैं हम फिगर बी द्वारा एक ही करके समझते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, और इसी फिगर में हम दोनों को समझ लेंगे, पृथक्करण के नियम को और प्रभाविता के नियम को। यहां देखते हैं हमें दिखाया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने लिया था। ये कैसा है? तो ये है शुद्ध लंबा, ये है शुद्ध बौना, और ये क्या है? जनक है यानी पेरेंट्स है। अब इनके बीच हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो कुछ इस तरह के गुण देखने को मिलेंगे, यानी ये है F1 जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। यहां पर क्या मिले हमें? तो सभी के सभी संकरण लंबे पौधे मिले, लंबे पौधे मिले।
तो यहां से बोल रहा है कि प्रभावता का नियम क्या हुआ कि इसमें हमने देखा कि जो ये गुण दोनों के मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन में यहां अपना गुण कौन दिखा रहा है, जो प्रभावी है वो अपना गुण दिखा रहा है। तो इस नियम से बोला गया क्या कि प्रभावता का नियम है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है, अपना प्रभाव छिपा रहा है और दिखा कौन रहा है, कैपिटल टी, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि सभी के सभी F1 पीढ़ी में क्या है, लंबे पौधे। कैसे? संकरण लंबे पौधे, हाइब्रिड टॉल प्लांट है। तो क्यों? क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है स्मॉल टी के ऊपर, स्मॉल टी छिपा हुआ है। तो इस नियम को हम बताते हैं प्रभावता का नियम। अब आते हैं कि जब F1 जनरेशन का स्वतः परागण कराते हैं, मतलब क्या, तो हम यहां से इस F1 जनरेशन का स्वतः परागण कराएंगे तो कुछ इस प्रकार की संतानें मिलेंगी। ये कौन सा है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो यहां कह रहा है कि इसी एकल संकर संकरण में जब F1 जनरेशन के संतानों के बीच संकरण कराया जाता है तो F2 मतलब क्या कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो भी संतानें मिलती हैं वो एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाती है। ये था दूसरा नियम। और यहां दिख भी रहा है कि एक संतान किसकी तरह मिल रही है, शुद्ध लंबे जनक की, प्रभावी जनक की तरह मिल रही है। कहां? इसकी तरह यहां मिल रही है। तो ये हुआ एक, और ये दो कैसे मिल रहे हैं, F1 जनरेशन के संकरण लंबे पौधे की तरह। ये हुए दो, और ये कैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं जनक की तरह, शुद्ध बौने पौधे की तरह मिल रहे हैं। ये हुए एक। अगर हम बात करें प्रतिशत की तो ये हुए 25%, ये 50% और ये 25%। मतलब एक निश्चित अनुपात में क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। और ये दोनों नियम एकल संकर संकरण के नियम पर निर्भर है। पहले नियम को यहां से देखें हम लोग कि प्रभावता का नियम मतलब ये कि F1 जनरेशन में जो जनकों द्वारा स्वतः परागण कराया गया, संकरण कराया गया, तो यहां से हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। तो कैपिटल टी अपने प्रभावी होने के कारण अपनी प्रभावता को दिखा रहा है और अप्रभावी जो स्मॉल टी है वो छिपा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं प्रभावता का नियम। और दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि F1 जनरेशन का जब हम स्वतः परागण कराते हैं तो F2 जनरेशन में मतलब द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो भी यहाँ संतानें मिलती है एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं पृथक्करण का अनियम। और शुद्ध युग्मकों का जो था, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सभी तो मिल रहे हैं, सभी बन रहे संकर लंबे पौधे, मगर आपस में मिश्रण नहीं हो रहे। तो ये है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक, तो ये दो नियम एक एकल संकर संकरण से मिलते जुलते हैं। इस फिगर को कैसे लिखना है और समझाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं तीसरे नियम पर, जो है स्वतंत्र अवरोहण का नियम या द्वि संकर संकरण। आइए देखते हैं, हमने वहां क्या लिया था, जनक के क्या आते हैं, गोलाकार पीला, और एक थे झुरीदार हरा, यानी राउंड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। अब इनके लिए हम क्या ले सकते हैं, चिन्ह। तो हम क्या था कि राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। झुरीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। इनके बीच हम क्या करेंगे, युग्मक को सबसे पहले प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये क्या है, जनक है। तो युग्मक क्या मिलेंगे, तो यहां से युग्मक कुछ ऐसे मिलते हैं, कैपिटल आई स्मॉल वाई, कैपिटल आई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां से कुछ ऐसे मिलेंगे और यहां से भी कुछ ऐसे मिलेंगे। अब ये क्या है, युग्मक थे। क्या थे, युग्मक। इनका हमने क्या था, स्वतः परागण, जो याद होगा अगले वीडियो में
चेकर बोर्ड विधि द्वारा इनका क्या क्या था, स्वतः परागण। ये हुआ F1 जनरेशन। यहां कुछ ऐसे मिले थे, हमने गैमीट को रखा था, युग्मक को रखा था, स्वतः परागण कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कुछ ऐसी संतानें देखने को मिली थी और हमने कहा था कि सभी के सभी क्या है, गोलाकार पीला है, गोलाकार पीला है। और ये गोलाकार पीला क्या है, लक्षण प्रारूपी अनुपात या लक्षण प्रारूपी इसका है। क्यों है, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर प्रभावी है और यहाँ कैपिटल वाई प्रभावी है, तो दोनों की वजह से हम क्या दिखा रहे हैं कि ये F1 जनरेशन में क्या दिखा हमें, सभी के सभी गोलाकार पीला दिखा। अब आते हैं F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में हमने पाया कि हमारे पास युग्मक कौन कौन से हैं, ये संतानें मिली कहां, F1 जनरेशन में। अब इनसे हम युग्मक प्राप्त कर लेंगे, तो हमने युग्मक कुछ इस तरह प्राप्त किया था। कुछ इस तरह युग्मक प्राप्त होते हैं, यहां भी वही युग्मक प्राप्त होंगे। अब इन युग्मों को हमने क्या कराया था, F2 जनरेशन के लिए स्वतः परागण कराया था। तो वहां हमने पाया ये कि स्वतः परागण करने के बाद कुछ संतानें कैसी मिली, जैसे यहां हम लिख देते हैं 9 संतानें मिली थी गोलाकार पीला, मतलब किसकी तरह, जनक की तरह, और एक संतान मिली थी झुर्रीदार हरा। बाकी के 3 जो संतानें मिली थी वह प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मिश्रण से मिलकर बनी थी। और यही तो कहा था स्वतंत्र अपरोहण का नियम। यहां कोई भी लक्षण दूसरे पर प्रभाविता नहीं दिखाता है। क्या बोल रहा है कि एक लक्षण वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति प्रभावित नहीं करता है, बल्कि दोनों मिश्रण मिलकर एक नए संतान का उत्पत्ति करते हैं। तो यहां हो सकता है कि गोलाकार हरा बन जाता है और झुर्रीदार पीला, मतलब कि प्रभावी अप्रभावी से मिलकर और अप्रभावी प्रभावी से मिलकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जहां पर स्वतंत्र अपरोहण का नियम लागू होता है। और ये हमेशा द्वितीय संकर संकरण में हो पाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी मेंडल्स के नियम में, तीनों नियम को। ठीक, एक बार रिवाइज करते हैं। परिभाषा का नियम क्या था, जब शुद्ध विपरीत लक्षणों में से लंबे और बौने पौधों के बीच सब संकरण कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में जो संतानें मिलती हैं वो संतानें जो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं वो अपने गुण ऊपर रखते हैं, अप्रभावी से ऊपर, और अप्रभावी क्या होते हैं, अपने लक्षण को छिपा कर रखते हैं। वो होता है परिभाषा का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है, जब F1 जनरेशन के संतानों के बीच स्वतः परागण कराया जाता है तो उनके फलस्वरूप मुख्य रूप से F2 जनरेशन में जो भी संतानें आती है वो निश्चित अनुपात में पृथक हो जाती है। जहां हमने देखा क्या कि वो संतानें कैसे हुई, 1:2:1 में, मतलब एक जो मिला वो प्रभावी जनक के समान था, 2 F1 जनरेशन के संकरण लंबे पौधे के समान थे और एक अप्रभावी जनक के समान था। इसके बाद तीसरा था स्वतंत्र अपरोहण का नियम या द्वितीय संकरण। यहां हमने बताया कि यहाँ जो भी चीज हमें प्राप्त होती है F1 जनरेशन में सभी के सभी प्रभावी गुण होने की वजह से, क्योंकि हम यहाँ 2 विपरीत लक्षण ले रहे हैं, बीज का आकार, बीज का आकार। तो यहाँ हमने कहा कि सभी के सभी F1 जनरेशन में गोलाकार पीला मिले। F2 जनरेशन में जब हमने इसका संकरण कराया द्वितीय संकरण संकरण में, तो वहां हमें 9 मिले कैसे, प्रभावी जनक के समान, और एक कैसा मिला, अप्रभावी जनक के समान। जबकि 3 कैसे मिले थे, गोलाकार हरा और झुर्रीदार पीला। मतलब ये कि यहाँ प्रभाविता अपना एक जीन दूसरे जीन के ऊपर प्रभावी नहीं होता है, जबकि दोनों मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। स्वतंत्र अपरोहण है, मतलब स्वतंत्र है कि प्रभावी अप्रभावी से मिल सकता है, अप्रभावी प्रभावी से मिलकर एक नए संतानों को उत्पत्ति करके दिखा सकते हैं। और ये है स्वतंत्र अपरोहण का नियम जो द्वितीय संकर संकरण पर लागू होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।